हाउ आर यू क्लास 6? कैसे हो सब लोग और पढ़ाई सब कैसे चल रही है? तो आज मैं प्रेजेंट करता हूं आपके सामने ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड का ये लास्ट लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस डाइट क्या होता है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन कुछ ऐसा लिखा है, द डाइट दैट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट अकॉर्डिंग टू एज एंड हाइट ऑफ ए पर्सन। मतलब आपने देखा होगा कि कोई लोग ऐसे होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं मगर प्रोटीन नहीं खाते, या फिर प्रोटीन खाते हैं फैट नहीं खाते, या फिर विटामिन्स नहीं खाते, मिनरल्स नहीं खाते। ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ चीजें खाते हैं और कुछ चीजें नहीं खाते, और इसके कारण भी अलग अलग होते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं या फिर हमारे पास वो खाने का सामान मौजूद ना हो तभी ऐसा कुछ होता है। मगर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमको कुछ बीमारियां भी होती है। हमको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फैट चाहिए, रफेज चाहिए, वाटर चाहिए, ये सब हमको चाहिए। ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मान लो कि आप मैथ पढ़ते हो, आप इंग्लिश पढ़ते हो, साइंस पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, एसएसटी पढ़ते हो, ये सारे सब्जेक्ट आप पढ़ते हो। ऐसा तो नहीं होता कि आप सिर्फ मैथ पढ़ोगे और ये 4 सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, या फिर सिर्फ साइंस पढ़ोगे बाकी 4 सब्जेक्ट को छोड़ दोगे, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ मिलके सब पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आपको सीखना है। सिर्फ मैथ तो नहीं सीख सकते ना आप, या फिर सिर्फ इंग्लिश तो नहीं सीख सकते, सिर्फ साइंस तो नहीं सीख सकते ना, आपको सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो बैलेंस डाइट कुछ वैसा होता है। आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए, आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, वाटर चाहिए, रफेज चाहिए, ये सब चाहिए। ठीक है। तो कुछ डाइट्स ऐसे होते हैं, ये जो कुछ डाइट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम बैलेंस डाइट कहते हैं। किसे कहेंगे बैलेंस डाइट? जो डाइट में ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, उसी डाइट को हम कहेंगे बैलेंस डाइट। और ये जो बैलेंस डाइट होता है ये एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से लोगों के अलग अलग होते हैं। जैसे बच्चों का खाना वो जितना होता है, बड़ों का खाना उससे कहीं ज्यादा होता है। और जो घर में हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं उनका जो खाने का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है। तो उसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट। ठीक है। एज के हिसाब से और हाइट के हिसाब से सब लोगों का जो डाइट प्लान होता है वो अलग अलग होता है, कि वो कितना कार्बोहाइड्रेट लेगा, वो कितना प्रोटीन खाएगा, कितना फैट खाएगा, कितना विटामिन खाएगा, कितना मिनरल खाएगा, ये उसका एक पूरा एक हिसाब रहता है। तो उसी हिसाब के अनुसार हम क्या करते हैं, डाइट प्लानिंग करते हैं। एक आदमी का डाइट हम बनाते हैं, उसी डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, वाटर, रफेज सबकी मात्रा सही मात्रा रहती है। ठीक है। बैलेंस डाइट अगर आप नहीं खाओगे तो आपको कई सारी बीमारियां होंगी। अगर आपको एक बार बीमारियां हो जाएंगी तो आपको डाइट की तरह दवाई खाना पड़ेगा। तो आपको ये अभी डिसाइड करना है कि आपको खाना है खाने की तरह, या फिर दवाई खाना है खाने की तरह। ठीक है। तो ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ कुकिंग। हम सभी को पता है कि खाना जो हम खाते हैं, खाने को पहले हम क्या करते हैं, पहले उसको बनाते हैं। खाना खाने से पहले उसको बनाते हैं। तो खाने से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुकिंग इम्पोर्टेंट है। तो हम ऐसा, ये सवाल आपके मन में भी जरूर आया होगा, अभी आता भी होगा शायद, कि हम खाना को कुक करते क्यों हैं, इससे होता क्या है। तो सबसे पहले देखो, खाने को जब हम कुकिंग करते हैं तो बेसिकली जो जितने भी सारे जर्म्स वहां पे होते हैं वो सारे जर्म्स मर जाते हैं। कुकिंग किल्स जर्म्स। और दूसरी बात होता है, जो पका हुआ खाना है वो आसानी से हजम हो जाता है। और तीसरी बात है, जो हमारा खाना होता है वो बहुत ही टेस्टी हो जाता है, जिससे हम और ज्यादा खा सकें। ठीक है। तो हमारा खाना एकदम
टेस्टी हो जाता है। तो इसलिए हम खाने को क्या करते हैं, इसीलिए हम खाने को कुकिंग करते हैं। ठीक है, कुकिंग करने का मतलब तो ये नहीं कि हाँ बस चूल्हे को जला दो और कोई बर्तन को लेके डाल दो, पानी डाल दो और फिर सारा जो फ्रूट वेजिटेबल जो कुछ होगा उसके अंदर डाल दो, बस हो गया खाना। उससे कुछ तौर तरीके होते हैं, उसका एक सही तरीका होता है। ठीक है, जैसे कि आप स्कूल निकलते हो तो उससे कुछ तरीके होते हैं कि कैसे आप स्कूल को निकलोगे। नहाओगे, धोओगे, फिर खाओगे, फिर यूनिफॉर्म पहनोगे, फिर सॉक्स, फिर शू, उसके बाद स्कूल बैग। तो ऐसा करके आप स्कूल जाते हो। ऐसा तो नहीं करते कि पहले आप उठते हो, उसके बाद यूनिफॉर्म पहनते हो, उसके बाद खाते हो, उसके बाद स्कूल बैग लेके नहाने के लिए जाते हो। ऐसा तो नहीं होता ना। तो ठीक उसी तरह से जब हम किसी भी तरह का खाना को अगर जो बनाते हैं, खाने को बनाते हैं, तो उसके कुछ तरीके होते हैं कि हम खाने को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले डू नॉट ओवरहीट। जो खाना हम पका रहे होते हैं उसको बहुत ज्यादा गर्मी नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना चाहिए। उसके बाद डू नॉट वॉश वेजिटेबल फ्रूट्स आफ्टर कटिंग एंड पीलिंग। जो हम फ्रूट या वेजिटेबल वगैरह इस्तेमाल करते हैं कुकिंग में, एक बार वो वेजिटेबल को हम काट ले या फिर छील ले, उसके बाद हमको धोना नहीं चाहिए। अगर हम बार बार उसे धोएंगे तो उसके अंदर जितना भी विटामिन या फिर मिनरल्स होगा, जो भी न्यूट्रिएंट्स होगा, वो पानी के साथ बह जाएगा। ठीक है, और उसके बाद कवर द फूड व्हाइल कुकिंग। खाना पकाते समय हमको जो खाना होता है, जो जिस बर्तन में खाना पकता है, उस बर्तन को हमको ढकना चाहिए। इससे क्या होता है, खाना जल्दी पक जाता है और गैस की बचत भी होती है और बाहर का कोई कूड़ा कचरा खाने के अंदर घुसता नहीं है। उसके बाद डू नॉट ऐड एक्स्ट्रा वाटर। जो भी खाना हम पका रहे होते हैं उसमें जितना पानी देना चाहिए बस हमको उतना देना चाहिए, ज्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, उससे खाना खराब हो जाता है। और अगर बहुत ज्यादा आप फूड को अगर गर्म कर दोगे तो होते हैं कोई न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि विटामिन सी एक है, वो खराब हो जाएगा। अगर विटामिन सी खराब हो जाएगा तो विटामिन सी का जो काम है, जो हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, वो नहीं बढ़ा पाएगा और आसानी से हमको कोई भी बीमारी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का, दैट इज कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है कि मान लो आप बहुत लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट नहीं खाए तो आपको एक बीमारी होगी, या आप बहुत लंबे समय तक फैट फूड नहीं खाए तो आपको एक बीमारी होगी, या फिर आप बहुत लंबे समय तक कोई भी प्रोटीन का फूड या विटामिन का फूड नहीं खाएंगे तो आपको एक बीमारी होगी, जिस बीमारी को हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है, इसीलिए बैलेंस डाइट एक रेगुलर बेसिस पे हमेशा खाना चाहिए। अगर कोई भी न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके बॉडी में होती है तो आपको बहुत आसानी से कोई भी डिजीज हो सकती है, जिस डिजीज को हम कहेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। जिससे कि यहाँ पे ये टेबल में साफ दिखा है, अगर आप विटामिन ए नहीं खाओगे तो आपकी जो देखने की क्षमता है वो क्या होगी, वो कम होती जाएगी और आपको जो डिजीज होगी उसे हम कहेंगे नाइट ब्लाइंडनेस। जिसपे क्या होगा, आपकी देखने की क्षमता कम हो जाएगी, रात को आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा। अगर विटामिन B1 नहीं खाओगे आप तो आपको एक बीमारी होगी, दैट इज कॉल्ड बेरी। इससे क्या होगा, आपके मसल्स वो वीक हो जाएंगे, आप जल्दी थक जाएंगे, आपको काम करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। विटामिन सी अगर नहीं खाओगे तो आपको एक बीमारी होगी, दैट इज कॉल्ड स्कॉर्बी, जिससे आपके गम में से खून निकलेगा और आपके घाव जल्दी नहीं सूखेंगे। विटामिन डी अगर नहीं खाओगे तो आपको एक बीमारी होगी, दैट इज रिकेट्स। इससे जो आपकी हड्डियां हैं वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से वो बेंड हो जाएंगी। और कैल्शियम एक मिनरल है, अगर उसको नहीं खाओगे तो आपका जो बोन है और टूथ है वो खराब हो जाएंगे, वो धीरे धीरे खराब हो जाएंगे, जिससे आपकी जो बोन है वो दुबले हो जाएंगे और आपका टूथ डिके का मतलब जो दांत होते हैं, दांत में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, जिससे दांत खराब हो जाएगा और मुंह से बदबू निकलेगा। आयोडीन
ये भी एक मिनरल है। अगर इसको नहीं खाओगे तो आपको गॉइटर हो जाएगी। गॉइटर का मतलब जो आपका नेक है वो फूल जाएगा, दैट इज कॉल्ड गॉइटर। इससे क्या होगा, ग्लैंड्स इन द नेक अप्यूट सोलन, जो गॉइटर है, ये गॉइटर में क्या होता है, जो आपका गला होता है वो वैसे फूल जाएगा। और मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रेन, जो बच्चे होते हैं उनका जो विकास, मानसिक विकास ठीक से नहीं होगा। आयरन भी एक मिनरल होता है जिसकी कमी से आपको एनीमिया हो सकती है, मतलब आपको काम करने में थकावट महसूस होगी। तो ये अगर आप ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स अगर नहीं खाएंगे तो आपको ये सब बीमारी हो सकती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, दिस कंडीशन इज नोन एज ओबेसिटी। मतलब अगर आप जो फैट फूड है, बहुत ज्यादा फैट फूड अगर खाओगे तो आप मोटा हो जाओगे, और इस कंडीशन को हम बोलेंगे ओबेसिटी, जिससे आप मोटे हो जाओगे। आपको हार्ट की बीमारी हो सकती है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकती है, ऐसे कुछ बीमारियां हो सकती है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चैप्टर बहुत ही मजा आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।